इसमें लिखा है क्या लिखा? बुद्धं शरणं गच्छामि। हम जापान के लोग किसकी शरण जाते हैं? बुद्ध की शरण जाते हैं। तो मंत्र क्या है? आंखें बंद करिए, मैं जप करता हूं, आप भी दोहराएं मेरे पीछे पीछे। नित्यानंद दोहराएं यहीं से। आंखें बंद करिए सभी लोग, बहुत शक्तिशाली मंत्र है। हाँ, ध्यान से जो यहां जपे चाहे सुने, दोनों में लाभ है। चना बोती हैं तो क्या करती हैं? एक एक चने का नोक उसका सिर ऊपर कर करके चना बोते हैं? नहीं ना, चना छिड़क दिया है। जो औंधे मुख पड़ा वो भी जम जाएगा, जो सीधे मुख पड़ा वो भी जम जाएगा। हाँ, चाहे सुने चाहे जाप करें, टेढ़े आड़े कान में शब्द पढ़ना चाहिए, जमेगा, लाभ बराबर होगा। आंखें बंद करिए, मैं जप करता हूं, आप भी पीछे पीछे मेरे दोहराइए। ओम अमृत तेजवती स्वाहा। 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 बोलिए भगवान बुद्ध की करुणा हो। याद हुआ ये वाला? ये आसान था ना? इससे भी छोटा बताएं, इससे भी छोटा बताएं। वज्र सत्व का जो भयंकर से भयंकर संकट आने के बाद भी उसका स्मरण मात्र से रक्षा होती है। क्या है? ओम आह होम। 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 याद हुआ? कौन सा वाला सरल लगा? हाँ, अब इससे सरल मंत्र नहीं है, एक ही मंत्र, बीजी मंत्र, तो फिर आपके साधना में ही काम आएगा, आपकी रक्षा में नहीं काम आएगा। एक बीजी मंत्र बताऊंगा तो ये क्या है? आपकी साधना की भी रक्षा करेगा, आपके भटके हुए ध्यान को भी एकाग्र कर देगा और आपकी रक्षा भी करेगा, आपके भीतर अभूतपूर्व सामर्थ्य शक्ति पैदा करेगा। हाँ, एक छोटा सा भगवान के समय का प्रसंग बता करके छोड़ दे रहा हूं आपको, ठीक है? थोड़ा देर और बैठ सकते हैं कि नहीं? हम तो कब से बैठे हैं बिना हिले। हम हो तो पालथी मार के बैठे हैं ना। हाँ, हम भी पालथी मार के बैठे, आप भी पालथी, बस अंतर इतना है, आपका नीचा है, मेरा ऊंचा है, इतना ही अंतर है ना। ये भी टाइट ही है, नरम नहीं है। हाँ, हाँ, और लेट भी आते हैं, इसलिए लेट तक आपको बिठा के रखना पड़ता है। पहले आ जाते तो पहले, दो चार लोग आगे वाले बेचारे पहले से आके फंस जाते हैं। हाँ, लेकिन आपको ज्यादा मिलता है, आप फंसते नहीं हैं। जितना समय आपका भगवान की कथा में, स्तुति में बीत जा रही, बाकी समय तो प्रपंच में बीतना ही है। जितना हम बिता लें उतना ही हमारे लिए मंगलमय हो जाए, नहीं तो जाके फंसना ही है फिर वहाँ। कम से कम यहाँ जब तक हैं तब तक तो हम भगवान को स्मरण कर रहे हैं, तब तक तो हमारा मन पावन हो रहा है। एक समय की बात है, श्रावस्ती में एक किसी भिक्षु को सर्प ने काट लिया। किसने?
यहाँ भी सर्प काटते हैं ना, कौन सा वाला ज्यादा विषधर होता है, काला वाला कि गोरा वाला? हाँ, इसलिए भगवान कहते पस्सी आनंद आसी विषम आम बनते पस्साम। यहाँ देखता हूँ, गौर विष वाला देखता हूँ। हाँ, सबसे खतरनाक काला वाला होता है ना, कहते हैं काट लेता है तो लहर भी नहीं आती, लहर भी नहीं आती। अब उससे कैसे बचेंगे? आपके घर में सर्प निकल जाए तो बिना मारे कैसे घर से बाहर निकलेगा? निकाल लेंगे, मारना पड़ेगा, डंडा से फेंकना पड़ेगा। अब क्या पता कि फेंकते फेंकते आपके ऊपर ही कूद जाए। हाँ, श्रावस्ती में एक नए नए बनते थे, वैज्ञानिक बनते। श्रावस्ती की घटना भगवान बुद्ध के समय की। वैज्ञानिक बनते थे और वो मैत्री भावना नहीं करते थे, मैत्री भावना नहीं करते थे। उनको सर्प ने काटा और काटते ही गए, काटते ही अभी बनते बने, तब तक सर्प ने काट लिया और चले गए। और हड़कंप मच गया कि अरे अभी तो बनते बना, बेचारे को सर्प ने काट लिया, मर गया। भगवान बुद्ध के पास आते, भगवान एक भिक्षु को सर्प ने काट लिया और काल कवलित हो गया, मर गया। काल कवलित हो गया, मर गया। भगवान हम लोग क्या करें? क्यों मर गया वो? आपके शरण में रहते हुए भी वो क्यों मर गया? उसे सर्प ने काटा। भगवान कहते हैं कि नहीं खो भिखवे सो भिक्खु चत्तारे अहिराज कुलानी मैं तेन चितेन फरी। अरे भिक्षुओं, वो बदमाश रहा होगा, उसने चारों जो अहिराज कुल हैं, यानी सर्पों के जो राजाओं के कुल है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया ना, विरूपक्षंग, एरापतंग, छव्यापुत्तंग और कन्हा गौतम। हाँ, ये चार सर्पों के कुल हैं, ये राजा हैं, इनकी ही मर्जी चलती है। अगर इनके प्रति मैत्री भावना करते हैं ना, तो कभी भी न कोई काटेगा न नुकसान पहुंचाएगा। और गलती से काट लिया, गलती से कैसे? अंधेरे में है, चल रहे हैं, सर्प की पूंछ दब गई और गुस्सा के काट लिया, तो पीड़ा तो होगी लेकिन मरेंगे। अब काटा है, खून निकला है, थोड़ा कटा पिटा तो दर्द तो होगा ही, लेकिन मरेंगे नहीं। लेकिन अगर हर दिन का पाठ करते हैं तो दबेगा भी नहीं। वो पहले ही आदमी तो उससे ज्यादा खतरनाक है, आदमी से ज्यादा जहरीला और कोई है कोई? कोई नहीं। इसके भीतर इतना जहर भरा पड़ा है, ये जिसको न काट ले, अरे वो तो दांत से काटता है तो आदमी मर जाता है, ये तो बात से काट ले तो आदमी आत्महत्या कर लेता है, मर जाता है। इतना खतरनाक है। सोचो दांत से काटेगा तो क्या होगा? इस जीव से तो सभी जीव डरते हैं। तो नहीं सो भिखवे चत्तारी अहिराज कुलानी में तेन चितेन भरी। वो चार राजकुलों से मैत्री नहीं करता रहा होगा। जैसे जब भिक्षु होते हैं, हर दिन जब हम पूजा करते हैं तो सभी के प्रति मंगल मैत्री करते हैं कि सभी का मंगल हो। इसलिए आपने कभी देखा किसी भंते को बैल दौड़ा करके मार दिया हो? आपने अन्यों को बहुत देखा होगा, लेके जा रहे हैं पहने और दौड़ा लिया उन्हीं का। लेकिन भंते को कभी भी, सही भंते को मैं कह रहा हूं, भंते की व्याख्या मैंने की। हमारे गुरुदेव जी परम पूज्य डॉक्टर भिक्खु स्वरूपानंद जो ऐसे थे, आपने देखा ना पहले दिन। हाँ, तो वो एक बार वर्धा में गए कॉन्फ्रेंस में। उन्होंने बोला कि जो बनते भगवान के विनय के अनुसार ठीक ठाक से चीवर पहन करके रहते हैं, उसे कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। जो सील नियम का पालन करते हैं उसे कभी भी कोई जीव हानि नहीं पहुंचाते। उसे कुत्ते नहीं दौड़ाते, उसे बैल नहीं मारते, उनकी हमेशा रक्षा होती है। हमारे गुरुदेव जी परम पूज्य डॉक्टर भिक्खु स्वरूपानंद
जो ऐसे थे, आपने देखा ना पहले दिन। हाँ, तो वो एक बार वर्धा में गए कॉन्फ्रेंस में। उन्होंने बोला कि जो बनते भगवान के विनय के अनुसार ठीक ठाक से चीवर